हेलो यार। सो यार मैंने अभी जस्ट एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। वो आई थिंक बहुत लंबा होगा। सो आई विल कीप दिस शॉर्ट। वो भी मैं अपलोड कर ही दूँगा। बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि why you if you are doing these things, your chances of prelims, I will keep this very short, कि prelims में तुम अपना चांस ना खो मतलब रिस्क ले रहे हो बहुत ज़्यादा, खो भी सकते हो। एक तो कि ये जो एलिमिनेशन सिखाते हैं ना ये लोग, एलिमिनेशन ट्रिक की, इनके पीछे भाग रहे हो, इनके कोर्सेज लेना या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखना, ये सब कुछ नहीं सिखाते हैं। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, बट एक बार सुन लो। और कि हाँ, ये कि विजन की भी टेस्ट दे लूँगा मैं, फोरम भी दे लूँगा मैं, ये सब भी कर लूँगा, वो सब कर लूँगा, बट PYQ मैं लास्ट में करूँगा क्योंकि अभी मैंने सब कुछ पढ़ा नहीं है, ये नहीं करना। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने हैं भगवान को पता, बस पढ़ना है। लोग जो भी टीचर्स बोल रहे हैं वो फॉलो करना है कि हाँ करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। मीस नया कुछ तो चला है, ये तो नए नए एक्रोनिम बना बना के वो कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं। और जैसे ये प्रीलिम्स नेविगेटर है, ये जैसे ये भी शिवन का है और ये प्रीलिम्स नेविगेटर भी शिवन का है, तो आई एम नॉट स्पेसिफिकली टारगेटिंग हिम कि यार हाँ ये दिक्कत है कुछ। जस्ट सेइंग कि इन जनरल इनमें इन चीज़ों में प्रॉब्लम, करंट अफेयर्स ये गाइडेंस प्रोग्राम में इन जनरल प्रॉब्लम ये है कि दीज आर सुटेबल फॉर ऐसे जेनरिक जो GS में पढ़ता है ना, वन साइज फिट ऑल अप्रोच, ये वो है, ये ऐसे काम नहीं करता है। और इन इन सब प्रोग्राम्स में फोकस होता है कि 3 बार रिवीजन करा देंगे तुम्हारा, टोटली 3 बार पढ़ते हैं या 3 रिवीजन भी हो गए तो, एंड दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली इनफ फॉर योर कि तुम्हें प्रीलिम्स में ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाए। विद एक्सपीरियंस एंड ऑनेस्टली, और जो लोग करते हैं उनके हिसाब से बोल रहा हूँ भाई, 3 बार बहुत इनफ नहीं है। शिवन सर ने खुद ने भी जब एग्ज़ाम दिया होगा ना, तब उन्होंने कि हाँ ये हो सकता है कि उनके जनवरी के बाद के रिवीजन 3 हो, या फिर जब उन्होंने प्रीलिम्स पे स्विच किया हो उसके बाद के 3 रिवीजन हो। मैं बता रहा हूँ, उससे पहले बहुत रिवीजन हो जाते हैं। और जो लोग पहले ही दे रखे हैं प्री या मेंस, तो उनकी तो पढ़ाई रिवीजन से स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट टेस्ट के लिए तो दिस इज शॉर्ट कि तुम अपना अटैम्प्ट किल कर रहे हो। 3-4 रिवीजन से कुछ नहीं होता, 3-4 रिवीजन में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो आई टेल यू कि हाउ टू एक्टिवली यूटिलाइज दीज थिंग्स। करंट अफेयर्स के लिए तो मैं बताता हूँ सबसे पहले कि क्या क्या चीज़ होती है अपनी, कि हाँ ये एलिमिनेशन वाली ट्रिक्स मैं बताता हूँ ऑनेस्टली काम क्यों नहीं करती। 1-2 क्वेश्चंस में काम करी, कहीं नहीं करेगी, ये उनको होता है कि यार हाँ। और जब ये जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ऐसा होता है ना कि बढ़िया घर पे बैठ के तुम मस्ती से कर रहे हो काम, तो और जब पेपर के बाद पेपर आ गया उसके बाद की और आंसर की तुम्हें पता है, उसके बाद आंसर लगा रहे हो कि हाँ ये इसका ये आंसर होगा, वहाँ पे बहुत ईजी होता है। बट एक्चुअली इन एग्ज़ाम तुम्हारा 1 साल स्टेक पे होता है, तो वहाँ पे तुम्हारी भी, इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, तुम्हें भी थोड़ा थोड़ा डर लगता है कि यार हाँ ये मैंने इतने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 70-80 के आसपास मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। इफ़ आई एम टेकिंग रिस्क, तो मैं यदि ये गलत भी होता है ना, तो इट कुड लीड टू यू नॉट गेटिंग सेलेक्टेड इवन बाई 1 क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन तुम्हारा गैस वर्क वाला ही गलत हुआ तो। सो दिस इज, ये एलिमिनेशन ट्रिक तब काम करती है। एक तो कि तुम्हें पहली बात तो स्टैटिक बहुत अच्छे से आता हो, और तुम्हें इसकी ज़रूरत तब पड़ती है कि तुम्हारा वहाँ पे कुछ तो एग्ज़ाम में तुमने बहुत अच्छा नहीं किया, तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं और तुम बहुत ही नीचे स्टक करोगे, तुम्हारे वैसे ही कोई चांस नहीं है तब। दूसरा कि बहुत सारे PY टेस्ट टेस्ट देना और PY नहीं करना। ये ऐसा है कि ये जो कि आसपास में गड्ढा खोदते रहना, मेन चीज़ पे नहीं आना, ये वो वाली बात है। तो ये नहीं करना है, PYQ पे फोकस करो। PYQ मैं तो बोलता हूँ, यदि तुम्हारा सेकंड अटैम्प्ट है या फिर फर्स्ट अटैम्प्ट है, तुमने पहले थोड़ा सा इससे पहले रिवीजन कर लिया है, क्वेश्चन कर लिए हैं, तो व्हेन यू स्विच टू योर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन ना, तो पहले PYQ सॉल्व करो टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद रिवीजन करो। मैं बता रहा हूँ वंडर्स होंगे तुम्हारे उसमें। कोई तुम्हें ना इतना अच्छा रिवीजन होगा कि तुम्हें ना तुम लोग सोच भी नहीं सकते भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट इज दिस करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स को यार ऐसे करना है, देखो ये जैसे ये इंटरनल सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स हैं, ये ना हो सकता है तुम्हारी पॉलिटी वगैरह में थोड़ी ज़्यादा चीज़ें लिखनी हो, बट
मोस्टली इससे ज़्यादा मत लिखना, थोड़ा यहाँ लिख लेना साइड में, टेबल ऑफ कंटेंट ली, उसमें जो टॉपिक है, अब यदि वो स्टैटिक का है ना, या फिर तुम्हें लगता है कि एकदम रिलेवेंट है ही नहीं ये सब, तो उसके लिए ये देखो कहीं तो था यार, कोई तो था, शायद मैंने कहीं तो वो हटा दिया होगा, बट इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे भी थे कि जो या तो प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक है, काम करनी है, या फिर उनकी ना ना मेंस में भी कोई यूज़िलिटी नहीं, तो उसको काट दो, वो जस्ट नहीं फॉर न्यूज़ से, कवरेज से कि लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे अपनी बना लो, इनसे ना तुम्हारा रिवीजन और करंट अफेयर्स में टाइम ना बहुत लिमिट हो जाएगा, और सिर्फ काम काम की चीज़ें हो जाएंगी, सब लिख लो इसमें। और इसमें तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं है, इसमें सोचना बहुत टाइम लगता है भाई, ये एक आधे घंटे भी नहीं लगते इसमें ढंग से, तो ये कर लो। इसके बाद इसको रिवाइज करो, जैसे फ्रांस के साथ जॉइंट एक्सरसाइज शक्ति, ये सब यही है काम की इन्फॉर्मेशन, उसमें ये नहीं कि कौन सी हुई है क्या हुआ है, ये सब नहीं होता, ये काम की जो चीज़ें हैं वो लिख लो, ये की इनिशिएटिव, जैसे जो मेरे को कुछ ऐसी न्यूज़ लगी कि यार हाँ ये अच्छी न्यूज़ है, ये तो मैं थोड़ा सा कुछ भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट लिखता तो वो एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। सेम मेरे लास्ट ईयर वो थे, क्या बोलते हैं, मेरे साइंस एंड टेक के नोट्स थे लास्ट ईयर के मेरे, मैंने जो करंट अफेयर्स करने थे, तो दोस्त वर अराउंड 3-4 पेजेस के नोट्स थे, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कवर योर करंट अफेयर्स, ट्राई कर लेना, बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। और ये जो हाँ अभी प्रीलिम्स नेविगेटर, ये जो भी प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम पीजीपी में जो भी है, ये देखो वन साइज फिट ऑल अप्रोच है, ये ना गवर्नेंस में काम करती है ना तुम्हारे लिए काम करेगी। इनसे तुम ना एक जनरल गाइडलाइन ले सकते हो कि जैसे प्रीलिम्स शिविन चौधरी के प्रोग्राम में ऐसा होता है कि लास्ट के एक दो दिन तो कुछ नहीं करोगे उस दिन, तो तुम प्रीलिम्स से पहले वो ठीक है, बहुत वाइज आइडिया, क्योंकि वहाँ पे कुछ रिटेन भी नहीं होता, उससे पहले एक एक दिन का ले लिया, ठीक है। ऐसा उल्टी प्लानिंग वेरी गुड वेरी नाइस। बता देंगे इसकी स्टार्टिंग में वो एक हफ्ता या 4-5 दिन 6-7 दिन या 2-2 हफ्ते, इकोनॉमिक्स को जैसे 2 हफ्ते दिए हैं यार, यदि तुम्हें 2 हफ्ते लग रहे हैं ना किसी एक सब्जेक्ट को अभी जनवरी में पढ़ने में, तो थोड़ी तो प्रॉब्लम है, थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि 2 हफ्ते नहीं लगने चाहिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में उस पॉइंट पे, क्योंकि इधर यू आर बेसिकली जस्ट स्टार्टिंग योर यूपीएससी प्रिपरेशन, या तो तब ऐसी कंडीशन होगी, उसके अलावा कोई रीज़न नहीं है, तुमने मेंस के लिए भी पढ़ा है या फिर किसी की चीज़ के लिए पढ़ा है ना, मेंस की प्रिपरेशन वैसे अंधे में नहीं होती, उसमें भी मेंस की इकोनॉमिक्स थोड़ी अलग होती है, बट वो भी तुम्हें प्रीलिम्स की इकोनॉमिक्स के बिना उसमें भी काम नहीं चलता, उसके भी क्वेश्चंस होते हैं। तो यही करना है कि ये जो 14 डेज है ना, 14-15 2-2 हफ्ते, भाई नहीं होता, 3-4 दिन मैक्स, यदि तुमने पहले रिवीजन नहीं किया 5 दिन ले लो, 5 दिन में भाई सब हो जाना चाहिए, यदि भी एक बार पढ़ लो, एक भी भाई को सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा रिवीजन का टाइम किसी सब्जेक्ट का 2 दिन 1 दिन, इतना हो जाना चाहिए, और ये तुम्हारा मार्च तक है ये, उसके बाद तो तुम्हारा एक एक दिन में ऐसे सब्जेक्ट उठती रहनी चाहिए, और ऐसे तुम्हारे 6-7 रिवीजन हो जाने चाहिए, भाई मैं बता रहा हूँ, इसके बाद ही आएगा तुम्हारे कॉन्फिडेंस, यहाँ तक तुमने ये 3 रिवीजन करके कुछ कर भी लिया ना, कुछ भी कुछ नहीं होता, एक तो ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगा तो तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे ऐसे फिंगर टिप्स पे नहीं होगी कि ऐसे जुडिशरी में वैसे अपॉइंटमेंट होता है, उसकी रिमूवल प्रोसेस ऐसे होती है, इस आर्टिकल में ये कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी पावर है, ये सिविलियन मैटर्स की है, ये क्रिमिनल मैटर्स की है, यहाँ पे प्रेसिडेंट का रेफरेंस होता है, ये ऐसे रिमूव वो होता है, ट्राइब्यूनल्स क्यों हैं, ट्राइब्यूनल्स में ये उनके फीचर्स हैं, नाल्स एक्ट में ये है, नाल्स ये लोक अदालत में ये होता है, ग्राम न्यायालय में ये होता है, ये मेरे जो क्या बोलते हैं पॉलिटिकल नोट्स है ना जुडिशरी की, ये मैंने पूरा रिवाइज कर दिया, एक हाई कोर्ट वाला मिस कर दिया, हाई कोर्ट में बेसिकली सेम ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये मैंने एकदम से मेरे को अपना जुडिशरी के, अभी तो मैंने रिवीजन भी नहीं किया, मेरे को याद है कहाँ कहाँ क्या है, तो यदि मेरे को जुडिशरी पढ़ना भी है ना, तो मैं बिना नोट्स खोले ऐसे पढ़ सकता हूँ पूरा, और जहाँ मैं अटकूंगा ना कहीं, मैं सिर्फ वही चीज़ देखूंगा जाके, उसके अलावा तो मैं ग्लांस करूँगा, दिस इज कॉल्ड कि इतना जब तुम्हारे पास होगा ना, तो तुम्हें, और ये पीवाई क्यू सॉल्व कर लोगे इसके बाद, तो तुम्हें समझ में आने लगेगा कि भाई क्वेश्चन में कहाँ फोकस करना है मेरे को, दिस इज़ हाउ यू सॉल्व, दिस इज़ हाउ यू सेव टाइम एक्चुअली। ये 36 करोड़ क्वेश्चन सॉल्व करने से, डेट मैंने पहले अटेम्प्ट में 150-200 मॉक दिए थे मैंने,
और टाइम क्रंच मेरा हुआ था, उसी की वजह से मेरे प्रीलिम्स में लोचा हुआ था। क्वेश्चन बराबर अटेम्प्ट नहीं हुए मेरे, काफ़ी काफ़ी क्लोज मार्क्स से मिस किया था मैंने। और 4-5 क्वेश्चन और मैं अटेम्प्ट कर देता, मेरा फॉर श्योर पक्का हो जाता, डिस्पाइट यूपीएससी ने जो भी फकअप किया था। दिस इज आई एम सेइंग कि ये जब तक तुम्हारी स्टैटिक पे बहुत अच्छी कमांड नहीं होगी, यू फॉरगेट यूपीएससी, कुछ नहीं होना भाई। सो इतना इंपॉर्टेंट है स्टैटिक। स्टैटिक को करो रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है एक और बार बता देता हूँ कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, पॉलिटी है, अब ये तो तुम नए स्टार्ट करो तो एक बार पढ़ लो यार, अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद टेस्ट दो, बेसिक है ना, ये इतना बेस बना लो, अब यहाँ से सब बराबर है। इसके बाद हम ऑनेस्टली स्पीकिंग कि तुम्हें दोबारा देना है तो एसएफजी का लेवल 1 का मॉक दो, या फिर से पीवाई क्यू सॉल्व करो, पहले ये दो, उसके बाद रिवीजन करने बैठो भाई, स्वाद आ जाएगा तुम्हें। जो तुम्हारा रिवीजन होगा, एक तो रिवीजन तुम्हारा होगा एकदम पॉइंट टू पॉइंट कि यार ये मेरे को चीज़ याद नहीं आई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन पर मेरे को ध्यान रखना है, ऐसे धड़ल्ले से हो जाएगा पूरा पूरा टॉपिक, और तुम्हें चीज़ें कि यार हाँ, क्योंकि टेस्ट और मॉक पीवाईक्यू में ये पता है कि किस टाइप से पूछ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस इन्फॉर्मेशन पे मेरे को फोकस, नज़र जाके टिकेगी तुम्हारी वहीं कि ये चीज़ें मेरे को पढ़नी है, बी इट करंट अफेयर्स, बी इट स्टैटिक, कोई भी कोई सी भी अटर्म सेटर्म कोई भी सब्जेक्ट है, ऐसे करना है। अब ये जो मेज़ वाला नया फंडा चला है, ये पिछली बार भी था, है ना, इसका मैं बहुत बहुत अच्छे से एकदम क्लियर क्लियर बता देता हूँ। मैपिंग, ये मिडीवल आर्ट एंड कल्चर एंशियंट होगा शायद आई गेस, है ना। हाँ, ये मैपिंग मान ले तुम, तो जो भी है मैपिंग वाला, मैपिंग पेपर उठाओ, मैप लो। मैं यार अभी तो एक मिनट, जैसे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ऐसा कुछ नहीं पता, पहले अटेम्प्ट में मैंने बनाए थे डिजिटल, क्योंकि नया नया टैबलेट था, शौक था भाई कि और उसमें से पढ़ लेंगे। उसके बाद मैंने बनाए ऐसे, है ना। अब इनमें है जैसे ये आई थिंक लेक्स, और इसमें कुछ डैम्स वगैरह है ना। लेक्स, लेक्स मैंने बनाई है एनसीईआरटी में जो मेंशन्ड है, और कुछ मेजर मेजर एनसीईआरटी की यार कुछ बड़ी बड़ी लेक्स हैं, बस ये इनमें से क्वेश्चन एक भी नहीं आया, बट जस्ट फॉर कि यार हाँ ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये अपना रिवर सिस्टम, और ये मेरे को पूरा याद था, लास्ट ईयर ही बनाया मैंने, ये पहले अटेम्प्ट में नहीं बनाया था, ऐसे करना है ना। और सेम थिंग गोज फॉर प्लेसेस इन न्यूज़, ऐसे ना 3 पेपर ले लेना, 3 मैप बना लेना है ऐसे, मैप नहीं लिख लेना, प्लेसेस इन न्यूज़, और ये रिवीजन कर लेना। और ये रिवीजन तुम जब तक ऐसे पेपर में नहीं बनाओगे तब तक रिवीजन नहीं होता है। एक्चुअली द थिंग इज कि लैपटॉप या फिर ये टैबलेट में चीज़ें ना रखी रह जाती हैं, यहाँ से रिवीजन नहीं होता। सो इसलिए पेपर में बनाओ, एक दो मैप भरेंगे अच्छे से, भर लेना, बस हो गया। और ये इनमें ना सबसे मेन चीज़ है कि तुम्हारा सेटिस्फेक्शन, कि फियर ऑफ फोमो नहीं होना चाहिए, एक बार पढ़ लिया कहीं एक सोर्स से पक्का, ख़त्म बस। तुम्हारे टेस्ट में सॉल्व क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उनको इसमें ऐड कर लो बस। ये नहीं कि किसी कोचिंग के टेस्ट सॉल्व नहीं हो रहे तो और वो एक चीज़ फालतू में पढ़ने लगे, नहीं भाई, बहुत होता है, अपने आप पे भरोसा रखो। एंशियंट और ये सब हिस्ट्री में मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, एंशियंट और मिडाइवल का, क्योंकि मेरे को एक पॉइंट के बाद इनमें ज़्यादा एफर्ट डालने का पॉइंट नहीं लगता। बेयर मिनिमम एकदम ऐसा है कि यार बेसिक लेवल के क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए, एडवांस के हो जाए कोई दिक्कत नहीं। आई आर में ये देखो, आई आर नाम का वो है बहुत ज़्यादा करंट ओरिएंटेड, बाकी इसमें है जैसे लास्ट ईयर मैंने अच्छे से इसके स्टैटिक वाला पोर्शन किया था, करंट भी था, बट मोस्टली उसमें स्टैटिक ही था, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, और जो लोग ऐसे हुए हैं जैसे नाटो के मेंबर्स पूछे हैं, आई डोंट थिंक जिन्होंने किसी ने वो सॉल्व किया वो 100% श्योरिटी के साथ सॉल्व किया, नॉट पॉसिबल। लेकिन जो उसमें आई थिंक INSTC वाला पूछा था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वाला, वो बहुत सालों से है चीज़, और वो हर बार हर कोई पढ़ा देगा, क्योंकि वो मीन्स के भी लिए भी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी चीज़ें हैं कि वो स्टैटिक वाला ही पोर्शन है। साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट, ईयर शिवन्ना लास्ट में पढ़ाता है ये सब, बट आई थिंक कि लास्ट में ये करने से प्रॉब्लम है कि तुम्हारा फोकस इन्हीं इन पर रह जाता है,
और ये ऑलमोस्ट इसमें 1 महीना ले लेगा तुम्हारा। नॉट नॉट डिसरिस्पेक्टिंग हिम और उसका कोर्स ठीक है, बहुत अच्छा होता है, नॉलेज है उसके पास। बट यार उस टाइम पे 1 महीना देना इज़ वेरी रॉन्ग। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम इसी के मैंने मैंने जो बायजूस मैंने ले रखा था ऐसे टाइम पास। तो बायजूस से मैंने एनवायरनमेंट पढ़ा था, उसके बाद मेरे मॉक वगैरह नहीं हो रहे थे, तो मैंने इसका कोर्स लिया। कोर्स देखा मैंने एक्चुअली, तो वो पिछले साल वाला था, बट हाँ ठीक है, डिसेंट हो गया था उससे। उस साल तो उसने पढ़ाया नहीं था। तो बट द थिंग इज़ कि मेरे को इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। तो देन आई पिक्ड अप PMFIS की बुक, और मैंने खुद के नोट्स बनाए। एंड ये इसने जो पढ़ाया है वो सब है उसमें। बट द थिंग इज़ कि वो नोट्स ना यार मैंने पहले ही बना लिए थे, और मेरा उनको उससे पहले भी रिवीजन हो चुका था। फिर मैंने सिर्फ करंट ऐड किया, इसकी क्लासेस भी देखी, करंट इसने ऐसे ही कराया था। तो वो ऑलमोस्ट सब चीज़ें थी, और तब तक ना मैं सब कुछ याद कर चुका था। ये अंतर होता है कि लास्ट में जब तुम ये साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट यार काफ़ी बड़ा होता है एक्चुअली, और क्वेश्चंस करंट ओरिएंटेड होते हैं, बस उसके लिए तुम स्टैटिक पढ़ो, वो स्टैटिक तुम्हारा बेस ना पहले ही रेडी रेडी होना चाहिए। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आई एम हाईली सजेस्टिंग यू, जैसे साइंस एंड टेक के तो इसके वीडियोज़ हैं पहले की, सेम होता है, स्टैटिक चेंज नहीं होता। वो पढ़ वो देख लो वो वीडियो, दोज वीडियोज़ आर मोर देन एनफ कि तुम्हारा स्टैटिक प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद तुम करंट करते रहो कहीं से भी जो करना है साथ साथ। बट लास्ट के लिए मत छोड़ो कि हाँ जब जनवरी फरवरी मार्च, भाई कोर्स करने का टाइम नहीं है उस टाइम पे। उस टाइम पे है कि तुम्हारा रिवीजन करना, दबा के भाई। पा मैं बोल रहा हूँ यार 7 बार रिवीजन तो हो ही जाना चाहिए भाई। 7 बार तो बेर में भाई, मेरे को तो याद ही नहीं कितनी बार रिवीजन हो गया मेरा, तब जाके हुआ है। और ये ऐसे नहीं बोला कि जितने नंबर होते हैं, द थिंग इज़ कि ऐसे तुम्हारे हर टॉपिक ना ऐसे फिंगर टिप्स होना चाहिए कि इस टॉपिक में ये चीज़ है, इनमें ये कंटेंट है, और मेरे को याद है। तुम्हें नोट्स ना ऐसे, नोट्स की विजुअल इमेज होनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में। तो दैट्स द थिंग यू आर लुकिंग फॉर। ओके, सो बाय। एक चीज़ और रिगार्डिंग कि अपने सोर्सेज चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बट आई व्हाट आई फील लाइक इज, सब लोग मना करते हैं, दैट्स देयर ओपिनियन। इफ़ यू हैव योर ओन नोट्स, है ना, और फिर उसके बाद तुम्हें लगे जो तुमने किसी बुक से या किसी कोचिंग से पढ़ा है, और बहुत शॉर्ट शॉर्ट नोट्स हैं, और फिर तुम्हें लगता है कि यार कोई कोई टॉपिक या कहीं पे कुछ मिसिंग है, कुछ गैप्स हैं, तो कीप दोज नोट्स विद यू। उन नोट्स में ऐड कर लो, चाहे तुम अपना मेन सोर्स चेंज कर सकते हो। जैसे कोई बुक है, नितिन संघानिया पढ़ी पहले, उससे तुम्हें लगता है कि यार ठीक है, या तो मेरे को अच्छे से नहीं लगी, या फिर कुछ तो गैप्स रह गए, तो देन यू गो फॉर बिग इन इकोनॉमिक्स। तो फिर ऐसा नहीं कि अब तुम वही पढ़ते रहो बार बार। पढ़ने तुम्हें नोट्स ही हैं, एक बार वो बुक पढ़ो जो टॉपिक तुम्हारे नहीं हो रहे अच्छे से, या पूरी तुम्हें पढ़नी है प्रीलिम्स के, वो करो। उनमें से नोट्स उसमें नोट्स में ऐड कर लो, बस खत्म। इतना इतना ये होता है सोर्स चेंज। ये तुम कर सकते हो, दैट टू इन जैन फैब, जो अब तुम्हारा फर्स्ट टाइम पढ़ने वाला सीन है ना, उस टाइम पे मैक्स टू मैक्स सेकंड में, वो भी यदि कोई मेजर सब्जेक्ट है, पॉलिटी इकोनॉमी या जोग्राफी ऐसा कुछ है, और जल्दी जल्दी निपटाना 3-4 दिन में ख़त्म, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ये करना है, तब तो तुम अपना सोर्स चेंज कर सकते हो। ये कन्वेंशनल एडवाइस है, डिफरेंट है, बट द थिंग इज़ कि सोर्स चेंज नहीं हो रहा, तुम्हारा सोर्स तुम्हारे नोट्स ही रह रहा है, तुम्हारा एनरिचमेंट हो रहा है। तुम्हें ऐसा जो तुम्हें दिमाग में कॉन्स्टेंट फोमो है ना कि यार ये चीज़ें मिसिंग है, तो वो दूर हो जाएगा। वो दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तुम्हें तुम्हारे नोट्स पे ट्रस्ट नहीं है ना, तुम्हें तुम्हारे नॉलेज पे भी ट्रस्ट नहीं होगा, दिस इज़ फॉर श्योर। तो यू कैन चेंज दिस, बट हाँ वो ध्यान रखना कि अपने सोर्स इज योर नोट्स, बुक इज़ नॉट योर सोर्स। नोट्स चेंज मत करना। नोट्स बनाने बैठ गए ना अभी तो ख़त्म है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, नोट्स बनाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। तो ट्राई कि यार अपने नोट्स पहले ही कंसाइज कर लो, या अभी अभी करना है तो बहुत जल्दी जल्दी, मतलब ठीक है यार, टाइम तुम्हारे हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, बट चेंज ऐसे ही करना है।